न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। जिस तरीके से भारत ने एक प्रोपेगेंडा किया और सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जबकि हमेशा पाकिस्तान ने अमन की बात की, कभी भी ना हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि किसी गैर मुस्लिम हो, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम कोई भी इंसान हो, मानने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन हिंदुस्तान ने जिस तरीके से वहाँ पे 26-27 बंदे मोदी ने खुद अपने हाथों से उन गरीबों को मारा और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। तो आज मेरे साथ एक सियासतदान कहूँ या बिजनेसमैन कहूँ या फलाई काम करने वाले इंसान हाजी अब्दुल रज़ाक अगर साहब मौजूद है, आइए उनसे पूछता हूँ कि क्या कहेंगे जिस तरीके से हिंदुस्तान ने जो बाज़ार गर्म कर रखा है, वैसे ही लोग परेशान हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों। आवाम होती है, लेकिन जिस तरीके से बाज़ार गर्म कर रखा मोदी ने, तो क्या कहें? जी हाजी साहब, क्या कहेंगे आज इसके हवाले से, जिस तरीके से जो बाज़ार गर्म कर रखा मोदी ने? क्योंकि और भी इंसान हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, आवाम कभी नहीं चाहेगी कोई इस तरीके की गलत फहमी हो, लेकिन मोदी ने जिस तरीके से बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा। और हमेशा एक चीज़ मैं कहूँगा कि कहीं भी अगर इलेक्शन होते हैं किसी भी सूबे के अंदर, तो मोदी हमेशा 8-10 बंदों को मरवाता है और फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान लगाता है। तो क्या कहेंगे आज साहब इसके बारे में? मोदी का जो है ना, जो मोटिवेट है वो बिल्कुल ही गलत है। आप देखो कई टाइमों से हमारे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसको कोई नहीं देखता। हज़ारों आदमी मर गए, हज़ारों, लाखों की तादाद में, बल्कि उसको कोई देखने वाला नहीं है। अब ये खाम का एक इशू बना लिया है कि 27 आदमी नहीं 28 आदमियों का ज़बरदस्ती इलेक्शन लड़ने के लिए और अपनी सियासत करने के लिए लोगों को, पूरी दुनिया को, पूरे लोगों को, दुनिया को, इंडिया को, पाकिस्तान को, सबको इसने जो है बर्बाद करके रख दिया। हम दोनों तरफ इंसान रहते हैं, हमारे वहाँ मुसलमान भाई भी रहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, सारे रहते हैं एक दूसरे से मिलजुल के, और सब में ये नफ़रत पैदा कर रहा है, ये नफ़रत की सियासत चला रहा है। इससे जो है मुल्क नहीं चल सकते, लोगों को बर्बाद कर रहा है। लोग आजकल देख रहे हैं मीडिया के अंदर, आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है। अब बात चुपती नहीं है, कब तक चुपेगी? गलत बात तो गलत बात है। बिल्कुल हमारे लोगों को डिस्टर्ब किया है, पूरी दुनिया को इसने पूरा डिस्टर्ब करके रख दिया है। सारी इकनॉमी तबाह हो गई है, कई लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, कई लोग बेघर हो गए हैं। इसको कोई एहसास नहीं है, मासूम बच्चों की जानें चले गई हैं। लोगों को ये समझ ही नहीं रहा इंसानियत क्या होती है। लेकिन साहब, अगर मैं एक बात करूं कि जिस तरीके से मैंने इंट्रो में कहा और आपने भी कहा कि जब इलेक्शन किसी भी सूबे में हो, क्योंकि बिहार के अंदर अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसने ये बर्बरियत का बाजार गर्म करके रखा। इससे पहले इलेक्शन थे तो बारामूला में इसने 45 अपने फौजी मरवा दिए। तो क्या कहेंगे? यार देखो, ये इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है, इंडिया के लोग भी इतने हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। इंडिया की आवाम को बाहर आना चाहिए और इसके अगेंस्ट होना चाहिए कि इस ऐसे बंदे को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होना ही नहीं चाहिए, जो कि मुल्क को दांव पे लगा रहा है, मुल्क को बर्बाद कर रहा है। एक बंदा पूरी इतनी बड़ी आबादी को बर्बाद कर रहा है और लोगों को बर्बाद कर रहा है। तो इसके लिए तो इनके मुल्क वालों को मैदान में आना चाहिए और इसको मैं समझता हूँ बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन रिजेक्ट कैसे करेंगे? तीसरी बार वो आ चुका है, जबकि वहाँ की आवाम खुद भी समझती है कि ये गैर कानूनी तरीके से आता है। अगर वैलिड में, वहाँ की आवाम भी कहते हैं अगर वैलिड पेपर में अगर ये इलेक्शन करवाए तो कभी नहीं आते, क्योंकि ये जो मशीनें हैं उनको हाईजेक करता है, इस तरीके से आता है कि कई वहाँ पे पकड़ी गई। अगर मैं बात करूँ मुरादाबाद की या बरेली की, वहाँ पे तो एक फुटेज भी चली थी कि वोट डालने किसी और को और जा रहा कमल के फूल पे, मकसद ये मोदी के पास। ये जो सिस्टम है ना इलेक्शन का, ये आजकल जो है काफ़ी चेंज हो गया है और इस तरह का इन्होंने ये जो सिस्टम बनाते हैं कि वोट किसका हो और वोट किसको जाता है, तो ये सिस्टम की वजह से तो कोई आप पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जो रनिंग हुकूमत होती है और इनके साथ ये भी जो गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं वो एक मिली पूरी चेन होती है। आपको पता है इंडिया का जो असल इकनॉमी है
वो पिक्चरों के ऊपर है। उन्होंने हाथ तक जो भी पिक्चरें बनाई ये लोगों को जो कमाया है, सारी दहशतगर्द के ऊपर पिक्चरें बनाते हैं, अंडरवर्ल्ड की पिक्चरें बनाते हैं, इस पिक्चर से ये लोगों को पैसे कमाते हैं। इंडिया सारा आपको देखो इकोनॉमी जो चली रही है 2 नंबर तरीके से, दुनिया देख रही है। इनके यहाँ इतने मैचेस होते हैं, मैच फिक्सिंग होते हैं, हर चीज़ ये 2 नंबरी से ही मुल्क चला रहे हैं। और इतनी बड़ी कंट्री है, ये सब इसके इनके इनकम ही जो है पिक्चरों से है, सिनेमाओं से, और ये 2 नंबर स्पोर्ट वगैरह से। आप देखो इंडिया चली इसी के लिए रहा है, दुनिया देख रही है कि इंडिया कितना दहशतगर्द है। पिक्चरें ये लोगों को, अवाम को दिखा क्या रहे हैं, अवाम को दहशतगर्द की पिक्चरें दिखाते हैं, फिल्में बना रहे हैं, यही काम इनका रहा है सारी ज़िंदगी। लोगों को सारे अंडरवर्ल्ड जो है क्रिमिनल सारे वहाँ से ही पैदा होते हैं, इंडिया से। आप देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल इंडिया से ही पैदा होते हैं, और इंडिया सबसे बड़ी जो है ये फिल्म इंडस्ट्री है, जो कि ये लोगों को मोटिवेट करके दिखा के लोगों को ख़राब करती है। क्रिमिनल पैदा वहाँ से होते हैं, लेकिन जब कोई मसला होता तो डायरेक्ट पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जब कोई सबूत नहीं होता उसके पास। अगर मैं बात करूँ बीजेपी की, तो इसका जो प्राइम मिनिस्टर था अटल बिहारी वाजपेयी, कभी ऐसा उसने हरकत नहीं की। अगर मैं बात करूँ मनमोहन सिंह की, जो कांग्रेस पार्टी के थे, कभी ऐसी हरकत नहीं की। हमें जब से ये मोदी आया, जब से इसने इस तरह के हिंदू मुसलमान अपने ही मुल्क के अंदर कभी सिखों पे जुल्म करता है, कभी गैर मुसलमानों पे जुल्म करता है, कभी जो छोटी जात के लोग हैं उन पे जुल्म करता है, अपनी ही अवाम को खुद मारता और फिर इल्ज़ाम डायरेक्ट पाकिस्तान पे लगाता है। भाई असल में ये खुद ही जो है इस टाइप का बंदा है, क्रिमिनल टाइप इसका जो है सोच है, इसका माइंड ही जो है क्रिमिनल साइड है। तो क्रिमिनल साइड जो माइंड होगा उसकी प्लानिंग यही होगी, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम डालना, लोगों के ऊपर गेम खेलना। तो इसका सोच ही यही है, क्रिमिनल साइड है ये पूरी। लोग समझ गए हैं इसको, अब दुनिया में पता चल गया कि इसका जो माइंड वर्किंग है वो क्रिमिनल साइड है उसका काम। दूसरा वहाँ की अगर मीडिया की बात करूँ तो मीडिया तो इस तरीके से वहाँ पे ऐसी इसने खरीदी हुई है। हम तमाम एंकरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 15-16 एंकर हैं उन्होंने तो ऐसा बाजार गर्म रखा है। अगर हम बात करें सुधीर चौधरी की या रूपका लियाकत की, या वहाँ पे और अंजना ओम कश्यप जिस तरीके के एंकर हैं, उन्होंने तो भाई पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया, लाहौर को ख़त्म कर दिया, कराची को बर्बाद कर दिया, एयरपोर्ट बर्बाद कर दिए। अभी तमाम खबर, जबकि उनके अपने जो सोशल मीडिया है, अगर मैं बात करूँ वहाँ पे एक प्रज्ञा मिश्रा है, वो एंकर है, वो भी, और भी ये 2-3 एंकर हैं, उन्होंने क्लियर कहा, अपनी ही मीडिया को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया कि ये दोनों मुल्कों को लड़ाना चाहती, आखिर ये चाहती क्या है, मुल्कों को बर्बाद करना चाहती। उनके अपने एंकर उनको बुरा भला कहता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। हर 1 घंटे के बाद देखो तो हमारे पोर्ट को तबाह कर दिया, 1 घंटे के बाद खबर चलती लाहौर को बर्बाद कर दिया, 1 घंटे के बाद खबर चलती कि कराची को बर्बाद कर दिया, जबकि कराची को हमने एक चीज़ दिखाई। और नाज़रीन इसको भी मैं दिखाऊंगा अभी इस प्रोग्राम में भी कि कराची में किस तरह के लोग रहते हैं। तो क्या कहेंगे हाजी साहब इसके बारे में? यार एक बंदे का आपको मैंने बताया ना, उसके जो प्लान है जो हुकूमत चलाने का, उसको ये डिवाइडेड बाय रूल करना, लोगों को लड़ा के रखना, लोगों को इस तरह की मूवियाँ दिखाना, इस तरह के एंकरों से न्यूज़ देना। तो इसका काम ही यही है, सोशल मीडिया, लोगों को पिक्चरें दिखाना, लोगों को इस तरह की वो कॉमेंट्स करना। जैसे अब ये ट्रम्प साहब हैं अमेरिका के अंदर, उसको मोटिवेट करना, उसको उल्टी सीधी पिक्चरें दिखाना, इस तरह सऊदी अरब जाके इधर उधर जाके, उसका काम ही यही है। क्योंकि इसका जो इसकी कंट्री में सऊदी अरब का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, समझे ना। इस वजह से भी ये लोगों को मोटिवेट कर रहा है, इस वजह से लोगों को परेशान कर रहा है। का पूरे दुनिया को उसने इस वक्त तो परेशान करके रख दिया है। इंडिया की अवाम की नींदें ख़राब हो गई है, पाकिस्तान भी परेशान है, पाकिस्तान की अवाम भी परेशान है। दोनों अवाम का क्या कसूर है इस मुल्क के अंदर? दोनों अवाम को डिस्टर्ब किया हुआ है। अवाम बेचारी क्या कर रहे हैं, सुबह शाम काम करती है, अपना रोटी कमाती है, उनको डिस्टर्ब करने का क्या फ़ायदा? इस तरह के लोगों को वोट नहीं दो। इंडिया में भी बाहर आओ, मैदान में आओ, लोगों को देखो, भालो ख़ानदान को देखो, पानदान नहीं देखो। इस टाइप के लोग जो हैं पूरे दुनिया को, ये फिल्मी इंडस्ट्री से मशहूर है, ये फिल्मी इंडस्ट्री में लोगों को मोटिवेट करता है। हर देखो ना, आप गया ये फिल्म हीरो के पास गया, इधर गया उधर गया, इसका काम ही यही है कि इस तरह की जो है सियासत करना। ये असल लोगों को ढूंढता है, जो मोरे हैं,
समझे, बड़े बड़े मोहरे, जैसे ये बड़े सलमान खान है, शाहरुख खान है, इस टाइप के मोहरे ढूंढ के लोगों को मोटिवेट करता है। जैसे ट्रम्प के पास जा रहा है, कभी सऊदी अरब जा रहा है, तो इस तरह के बड़े बड़े मोहरों को इस्तेमाल कर रहा है अपनी हुकूमत चलाने के लिए। अगर आप मैं बात करूं जिस तरीके से आपने कहा ये मोहरों को इस्तेमाल करता है, फिल्में दिखा कर क्रिमिनल पैदा करता है, अगर मैं बात करूं कि जब इस तरीके से पठानकोट में वहाँ पे जो पठानकोट आई थिंक क्या है जगह का नाम, वहाँ पे जिस तरीके से कह रहे कि हमने 27 बंदे हमारे मार दिया, रोना धोना इसने मचा दिया। जो इसके अनभक्त थे हिंदू, मैं हर हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर मुसलमान की बात कर रहा हूँ, जो इसके हमदर्द थे, उन्होंने जिस तरीके से बाजार गर्म कर रखा है हिंदू मुसलमान पंजाबी सिख दुनिया भर के, उसी दिन आज तक ये अभी कश्मीर नहीं गया, जबकि उसी दिन उसके 2 दिन के बाद इसको कश्मीर जाना चाहिए, वहाँ पे लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहिए। लेकिन ये बिहार के अंदर अपनी रैली कर रहा था, ये सब रैली कर रहा था वहाँ पे, और उसके नाम पे लोगों से वोट मांग रहा था। अगर मैं बात करूं वहाँ पे असदुद्दीन जो वहाँ पे MIM जो तंजीम चलाते हैं, वो वहाँ पे फिर भी जाने की उनकी तैयारी थी, शायद वो कल परसों गए भी वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो हिंदू मुसलमान कराने पे बात नहीं आ रहा, और लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा हिंदुस्तान पे। जी हाजी साहब, अब देखो इतना बड़ा जो ये हादसा हुआ है वो चल रहा है अभी तक, आपको पता है ये कोई छोटा हादसा नहीं है, इसमें दोनों मुल्कों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये मजाक मस्ती नहीं है। ये भी जो है ना मुल्क 5-5 10-10 साल पीछे चले जाएंगे, यहाँ की इकनॉमी बड़ी बर्बाद है पहले भी, और अब और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप देखो हमारा डॉलर का रेट, उधर का डॉलर का रेट, वहाँ का जो लोगों की बेरोजगारी, हमारी बेरोजगारी, ये सब परेशानी हो रही है। यहाँ ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है, उनकी भी इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है, इस वजह से लोगों को और ये अजियत दे रहे हैं। लोग अभी थोड़े बहुत जो रह गए हैं बिजनेसमैन दोनों कंट्रियों में, ये वहाँ से निकल जाएंगे अपनी अपनी कंट्रियों से, कोई कहाँ चले जाएगा, कोई कहाँ चले जाएगा, ये दोनों कंट्री को नुकसान पहुँचा रहा है, समझे ना। इकनॉमी की वजह से, ये लोगों के कारोबार की वजह से सब लोग काफ़ी परेशान हैं, ये लोगों के माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, ये लोगों को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, समझे ना। ये दिखा कुछ रहे हैं वो क्या रहा है, और इसमें भी बड़ा बैकग्राउंड है, इतना आसानी से नहीं है, ये पूरा एक बैकग्राउंड बनाया हुआ है। इसमें देखो फ़ायदा उठा रही हैं बड़ी कंट्रियाँ, अमेरिका फ़ायदा उठा रही है, चाइना फ़ायदा उठा रही है, फ्रांस फ़ायदा उठा रही है, ये अपना असला बेचेंगे, समझे ना, इस तरह करके। ये हम तो हमेशा हम लोग को ये दोनों कंट्रियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, गरीब रह जाएंगे हम लोग, क्योंकि इनसे असला खरीद के हम अपना डिफेंस करेंगे। इनका असला देखो, ये ट्राई जो हुई है, इनके असले की भी ट्राई हुई है, जो खराबियां हैं वो अपनी सही करेंगे और आगे दूसरा असला बेचेंगे और दूसरी कंट्रियों को बेचेंगे। इनकी जो इकनॉमी इसी तरह चल रही है। ये जो बड़ी कंट्री है ना, खाली असला बेचना जानती है, जंग लड़ना नहीं जानती। ये जंग लड़ भी नहीं सकते, ये सिर्फ जंग गरीबों को लड़ाते हैं, गरीब कंट्रियों को लड़ाते हैं। इनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम है, ये चाहे तो पहले दिन से जंग नहीं हो सकती थी, इनको सब पता था। लेकिन इसको कुछ हकीकत आपने एक बड़ी अहम बात की है कि मोदी को होश के नाखून लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि जिस तरीके से दूसरी कंट्रियां हमें लड़ाती हैं, क्योंकि हम दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, एक ही साथ हम आज़ाद हुए हैं, एक ही हमारा कल्चर है, एक ही हमारी शक्लें हैं, एक ही चीज़ हम खाते पीते हैं, तो हमें इस चीज़ का सोचना चाहिए कि दूसरी कंट्रियां हमें लड़ाना चाहती, क्योंकि हम दोनों भाई हैं। कभी पाकिस्तान ने पहल नहीं की, हमेशा पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की बात की कि बैठो टेबल पे बात करो, लेकिन मोदी के होश में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या। आखिर उसको जुनून सवार है कि हमें मुसलमानों को ख़त्म करना। तेरी क्या मैं बोलूँ, मुझे मुंह से गाली निकल रही माजरत के साथ कि जिस तरीके से एक पेशाब पीने वाला, गाय का गोबर खाने वाला, तो क्या मुसलमानों से लड़ेगा। मुसलमान कभी लड़ने की इजाज़त नहीं देता। कि जिस तरीके से हमारे हाजी साहब ने बोला कि लोग लड़ाते हैं, तुझे भी होश के नाखून लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि दोनों मुल्क की आवाम जो है ये बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जब अगर तू लड़ाई लड़ेगा तो फिर पीछे तो पाकिस्तान भी नहीं। क्यों कि हमारे अंदर तो जज्बा है, हम मरने से डरते हैं। अगर हम जंग पे जाएंगे, शहीद होंगे, तो जब भी हम नहीं मरेंगे, जिंदा रहेंगे, जब भी हम गाजी कहलाए जाएंगे। अगर तू हम पे हमला करेगा तो हम बचाव जरूर करेंगे, लेकिन पहल नहीं करेंगे। तो हाजी साहब आखिरी पैगाम क्या देंगे हमारे दोनों मुल्कों की आवाम को, ताकि आवाम कुछ समझे और इन लोगों को बिल्कुल, मोदी की अगर हम बात करें तो उसको हकीकत में हिंदुस्तान से क्या निकालना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की सीट नहीं, उसको निकालना चाहिए। जिस तरीके से इसने हिंदुस्तान के लोगों को बर्बाद किया। एक सिख को देखें आप, बड़ी जानदार कौम है, बहुत काम करने वाली कौम है, मेहनत करने वाली कौम है, उसको भी इसने लगाया हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन
सलाम है उस कौम को जिसने क्लियर कह दिया भाई साहब कि मैं पाकिस्तान से नहीं लड़ूंगा क्योंकि आप गलत कर रहे हो। तो हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए सिखों ने एक आवाज उठाई है, तो क्या कहेंगे भाई साहब इसके ऊपर? देखो, मैंने आपको पहले भी बोलता रहा हूँ, अभी भी बोलता रहा हूँ, फौज के बगैर कंट्री नहीं चलती। हमारी पाकिस्तान की फ़ौज के जो है उसका वक़ार इतना बुलंद हो गया है और इसका मोरल इतना बुलंद हो गया है, कोई सोच भी नहीं सकता। मैं बार बार बोलता हूँ, फ़ौज के बगैर हमारी कंट्री नहीं चल सकती। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बहुत समझदार फ़ौज है, बहुत होशियार फ़ौज है, उनमें बड़ी काबिलियत है और वो हर चीज़ का जवाब देना जानते हैं, समझे ना। ईंट से ईंट बजा देंगे, समझे ना। वो किसी से डरते नहीं है अल्लाह के सिवा, समझे। वो हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम जो है बड़ी बहादुर कौम है और हमारे जो मुसलमान कंट्री, पाकिस्तान की कंट्री और दुनिया भर में जो मुसलमान हैं वो सब एक हो गए हैं। जब एक प्लेटफार्म पे आ गए हैं तो इंडिया का कोई जो है ना, कोई भी हरबा नहीं चलेगा। ये जो भी सोच समझ कर रहा है ना, सारी उसकी ख़त्म हो जाएगी। ये पाकिस्तानी कौम को समझा ही नहीं अभी तक। पाकिस्तान की कौम जहाँ खड़ी हो जाएगी ना, वहाँ किसी की भी नहीं है, वो किसी के बाप से भी नहीं डरती, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो। पाकिस्तान की कौम में बहुत अल्लाह के फजल से जज्बा है और इंशाअल्लाह हम ये जज्बे के साथ, हमारी फ़ौज के साथ हैं पूरा मुल्क। और हमारी फ़ौज का अल्लाह ताला ने इतना वक़ार बुलंद कर दिया है कि दुनिया में पता चला है कि एक पाकिस्तानी एक फ़ौज है, एक नाम है, एक इनको आता है। मैंने आपको क्या बोला, पाकिस्तानी फ़ौज जो है बहुत कुछ कर सकती है। पाकिस्तानी फ़ौज को वो सलाहियत हैं जो असला बना सकती है। हम दुनिया में असला बेच सकते हैं, दुनिया को जो है ना हम बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल रह गया हाजी साहब मुझे, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया, खवातीनों को शहीद किया, हमारी मस्जिदों को शहीद किया, लेकिन हमारी फौज ने किसी सिविलियन पे एक भी बंदा इनका नहीं मारा। जब इनका जवाब जरूर दिया है लेकिन उन्होंने सिविलियन को नहीं मारा। लेकिन ये बेगैरतों ने हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया और उधर बैठ के क्या कहता, हमने दहशतगर्दों को मारा। तो इस पर क्या कहेंगे? यार आपको पता है, आप फिर मैं आपको बोलता हूँ, इंडिया की जो है, ये जो पूरी दुनिया है, जो अमेरिका वगैरह जो हैं या दूसरी कंट्रियां हैं, जो बड़ी कंट्रियां, ये देखती नहीं है अमेरिका इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया ने हमेशा लोगों के ऊपर सियासत की है, मारने के ऊपर, समझे ना। कश्मीर में क्या हो रहा है अभी तक कई सालों से, लोग कितने लोग मर चुके हैं उसके बारे में कोई नहीं देखता। अमेरिका क्या हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान की कोई हो जाता है तो पाकिस्तान दहशतगर्दी हो जाती है, ये हो जाता है, फलाना हो जाता है, हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लग जाते हैं। बाकी ये जो रात दिन मारते हैं, लोगों के साथ अजियत दे रहे हैं, जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं उनके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। वो डी ग्रेड मुसलमान रखा हुआ है इन्होंने बना के, हमारे मुसलमानों को सेकंड दर्जे का उनको ट्रीट करते हैं। वहाँ के मुसलमानों से ये लोग भत्ते लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, उनको अजियत दे रहे हैं। किस तरह उधर रह रहे हैं मुसलमान, क्या करें बेचारे। उनका अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके बीवी बच्चे वहाँ रहते हैं, उनके सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है। ये कोई देखने के लिए नहीं और जा रहा है कि वहाँ इतनी बड़ी आबादी है, जितनी आबादी पाकिस्तान की मुसलमान की है, इतने हम इंडिया में इससे ज़्यादा हमारी आबादी है। उसके साथ भी ये लोग कितना जुर्म कर रहे हैं, किस तरह से वो बेचारे रह रहे हैं, ये कोई देखता नहीं है। सिर्फ इनको पाकिस्तानी नज़र आता है हर चीज़ में। पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है, मुसलमान कंट्री है, जज्बे वाली कंट्री है, काम करती है, मेहनत वाली कंट्री है। उसको खामो खाम ये लोग ने बदनाम किया हुआ है। हमारी कंट्री के लोगों के जो बच्चों को मारा, शहीद किया है, इन्होंने जुल्म किया है। हम इस टाइप के नहीं है रिवेंज लेती हमारी फ़ौज। हमारी फ़ौज में कोई इंसानियत है, लोगों की कदर है, मगर अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कोई भी एक फ़ौजी मरेगा, एक बच्चा मरेगा, हम उसका जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। हम बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देंगे हमारी इकनॉमी को। हमारा एक एक बच्चा, एक एक चीज़, औरत, एक एक आदमी हमारे जो है ना इस मुल्क की हिफाजत में खड़ा रहेगा। ये मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम सब कुछ है। पाकिस्तान में बहुत जज्बा पैदा हो गया है, 65 से भी बड़ा जज्बा पैदा हो गया है। ये कौम जो है बहुत मरने मिटने वाली है। जब ये मुल्क, ये कंट्री के लोग खड़े हो जाएंगे, इनसे ये मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तानियों से। खामो खाम ये पाकिस्तानियों को ना छेड़े, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरीके से मैंने इंट्रो में कहा था, एक सियासतदान भी हैं
और एक बिजनेसमैन भी हैं। अगर ये भी चाहें तो ये एक बहुत बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये भी चाहें तो आप लोगों की तरह जिस तरीके से आपके मेहमान बैठते हैं, मैं फिर भी एक बहुत लैंग्वेज गलत सही इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आपके मेहमान बैठते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, लेकिन हमारा कोई भी सियासतदान इस तरीके की बदतमीज़ी नहीं करता, तमीज़ के दायरे में बात करता, क्योंकि मुसलमान का कल्चर है हर किसी की इज़्ज़त करना। लेकिन हमसे हमेशा कहता हूँ कि हमारी इज़्ज़त को कमज़ोरी ना समझा जाए। हमेशा हम बात करेंगे कि मिलके चलें, दोनों भाई हैं बैठे, लेकिन अगर आप आंखें दिखाओगे तो हम आंखें निकालने की भी ताकत रखते हैं। लेकिन हमारा कोई भी ना एंकर इस तरीके की बात करता, ना हमारा कोई मेहमान इस तरीके की बात करता, तमीज़ के दायरे में रह के बात करते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें सिखाया यही जाता है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजूद नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।